हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है द लेजी जीनियस हु फाइनली वोक अप। एक आलसी प्रतिभाशाली व्यक्ति जो आखिरकार जाग गया। इस स्टोरी में हम काफ़ी सारे टफ वर्ड्स पढ़ेंगे, उनके हिंदी मीनिंग को देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और अपने ग्रामेटिकल पोर्शन को भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रोहन वॉज अ वेरी लेजी बॉय। रोहन एक बहुत आलसी लड़का था। लेजी यानी कि आलसी, वॉज यानी कि था, पास्ट की बात हो रही है। येट ही प्राउडली बिलीव्ड ही वॉज अ हिडन जीनियस। येट माने फिर भी, ही प्राउडली बिलीव्ड वह गर्व से यह मानता था। प्राउडली यानी कि गर्व से। बिलीव की सेकंड फॉर्म है बिलीव, सिंपल पास्ट टेंस है। ही वॉज अ हिडन जीनियस वह एक छुपा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। हिडन यानी कि छिपा हुआ। हिडन यहाँ पर एक एग्जेक्टिव है जो कि विशेषता बताई जा रही है। जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली। रोहन हमेशा ये मानता था कि वह एक छिपा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति था, उसमें कोई ना कोई टैलेंट जरूर छिपा हुआ था, ऐसा उसकी सोच थी। एवरी नाइट, हर रात को, ही मेड ग्रैंड प्लान्स वह भव्य योजनाएं बनाता था। ग्रैंड यानी कि भव्य या फिर बड़ी योजनाएं। मेड, मेड की सेकंड फॉर्म है मेड, पास्ट की बात हो रही है। अबाउट किस बारे में बनाता था योजनाएं? वेकिंग अप अर्ली यानी जल्दी उठने के लिए। एक्सरसाइजिंग व्यायाम करने के लिए। स्टडिंग हार्ड मेहनत से पढ़ाई करने के लिए। एंड बिकमिंग सक्सेसफुल और सफल बनने के लिए। अबाउट के बाद जो भी वर्ब आती हैं, जैसे यहाँ पर अबाउट के बाद कौन कौन सी वर्ब दी गई हैं? वेकिंग अप, एक्सरसाइजिंग, स्टडिंग, बिकमिंग, इन सब में आईएनजी यूज हुआ है। क्योंकि अबाउट के बाद ये बात हमेशा याद रखिएगा, अबाउट के बाद जितनी भी वर्ब्स आती हैं उसमें आईएनजी ज़रूर लगता है। वैसे ये सेंटेंस पास्ट में है क्योंकि मेन वर्ब हमारी यहाँ पर है मेड। ठीक है? तो रोहन बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाता था कि वो जल्दी सोकर उठेगा, एक्सरसाइज करेगा, स्टडी करेगा और एक सफल व्यक्ति बनेगा। लेकिन होता क्या है? ही इमेजिन्ड हिमसेल्फ वह खुद के लिए वो कल्पना करता था। इमेजिन माने क्या होता है? कल्पना करना, सपोज़ करना। हिमसेल्फ खुद के लिए। गिविंग इंटरव्यूज़ इंटरव्यूज़ देते हुए। एंड थैंकिंग पीपल फॉर बिलीविंग इन हिम और लोगों को उस पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद देते हुए। वह क्या कल्पना करता था? कि वो इंटरव्यू दे रहा है और लोगों को अपने ऊपर विश्वास करने के लिए धन्यवाद दे रहा है। इन सब चीज़ों की वो कल्पना करता था, यानी कि उसके सपने जो थे वो काफ़ी बड़े थे। हाएवर हालांकि, व्हेन द अलार्म रैंग इन द मॉर्निंग जब भी सुबह को अलार्म बजता था। रिंग की सेकंड फॉर्म है रैंग, पास्ट की बात हो रही है, सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो जब भी सुबह को अलार्म बजता था, ही वुड टर्न इट ऑफ वह इसे बंद कर देता था। अब देखिए यहाँ पर वुड का यूज़ क्यों हुआ है? ये तो फ्यूचर टेंस में होता है। लेकिन जब भी हम पास्ट की किसी हैबिट को रिगार्ड करते हैं, जैसे कि वह अलार्म को रोज बंद कर देता था, तो ये उसकी पास्ट की हैबिट हो गई थी, पहले से चली आ रही थी। इसलिए यहाँ पर वुड का यूज़ किया गया है। ओके, तो ही वुड टर्न इट ऑफ वो हमेशा इसे बंद कर देता था। विदाउट ओपनिंग हिज आईज अपनी आंखों को खोले बिना, मतलब उसकी आंखें खुलती भी नहीं थी और वो अलार्म को बंद कर देता था। एंड विस्पर और फुसफुसाता था। विस्पर का मीनिंग क्या होता है? फुसफुसाना, फुसाना। टुमारो विल बी माई रियल स्टार्टिंग डे कल मेरा असली शुरुआती दिन होगा। टुमारो यानी आने वाला कल, विल बी यानी कि होगा, फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। टुमारो विल बी माई रियल स्टार्टिंग डे कल मेरा असली शुरुआती दिन होगा। वो रोज यही बात सोचता था और वो रोज कल पर इसे टाल देता था। स्ट्रेंजली यानी अजीब, अजीब बात ये थी दैट टुमारो नेवर कम कि वो कल कभी नहीं आया। कम की सेकंड फॉर्म है केम, वो कल कभी नहीं आया। हिज पिलो ऑलवेज फेल्ट मोर कंफर्टेबल उसका जो तकिया था, पिलो यानी कि तकिया, ऑलवेज हमेशा, फेल्ट मोर कंफर्टेबल उसे ज़्यादा आरामदायक लगता था। कंफर्टेबल को हम बोलते हैं आरामदायक। देन हिज ड्रीम्स अपने सपनों से ज़्यादा। देन कंपैरिजन के लिए लगाते हैं, अपने सपनों से ज़्यादा उसे वो तकिया आरामदायक
लगता था। ओके। हिज टीचर अनाउंस्ड और सरप्राइज टेस्ट वन डे। एक दिन उसके टीचर ने अनाउंस्ड यानी कि घोषणा की। अनाउंस्ड माने क्या होता है? घोषणा करना। अ सरप्राइज टेस्ट, एक अचानक से टेस्ट लेने के लिए टीचर ने घोषणा की। अनाउंस की सेकंड फॉर्म है अनाउंस्ड। रोहन स्माइल कॉन्फिडेंटली। रोहन पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। बिकॉज यानी क्योंकि ही हैड प्लान टू स्टडी मैनी टाइम्स। वो कई बार पढ़ाई करने के लिए योजनाएं बना चुका था। ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस है क्योंकि चुका था, जिस सेंटेंस में चुका था, चुके थे आता है यानी कि काम हो चुका है पहले ही, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, जैसे कि प्लान की थर्ड फॉर्म है प्लान्ड। तो वो अपनी पढ़ाई करने के लिए कई बार योजनाएं बना चुका था, तो इसे लगता था कि मेरी तो पूरी तैयारी है, इसलिए वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराया। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में प्लानिंग एंड डूइंग वर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। योजनाएं बनाना और उन्हें करना। प्लानिंग एंड डूइंग यानी योजनाएं बनाना और उन्हें अमल करना। ऑलमोस्ट द सेम थिंग, लगभग एक ही चीज थी। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग। बट व्हेन द क्वेश्चन पेपर अराइव्ड, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर यानी कि प्रश्न पत्र आया, अराइव्ड यानी कि आया, अराइव की सेकंड फॉर्म है अराइव्ड। लेकिन जब प्रश्न पत्र आया, हिज कॉन्फिडेंस स्लोली डिसअपियर्ड। उसका जो कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास था वो धीरे धीरे गायब हो गया। स्लोली यानी कि धीरे धीरे, डिसअपियर्ड यानी कि गायब हो गया। जब उसके सामने प्रश्न पत्र आया तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। हिज ब्रेन फेल्ट ब्लैंक। उसका जो दिमाग था वो खाली महसूस करने लगा। ब्लैंक यानी कि खाली। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हम लगाते हैं के अलावा या उसे छोड़कर। इसे छोड़कर फॉर रैंडम सॉन्ग लिरिक्स यानी बेतुके गानों के बोलों से, एंड फनी मेमोरीज और मज़ेदार यादों से। रैंडम को हम बोलते हैं संयोगवश यानी या अचानक से लिया गया या फिर बेतुका। लिरिक्स को हम बोलते हैं बोल या फिर शब्द। फनी मेमोरीज यानी मज़ेदार यादें। अब उसका दिमाग खाली महसूस कर रहा था सिवाय कुछ बेतुके गानों के बोल के और मज़ेदार यादों के। ही स्टेयर्ड एट द सीलिंग। उसने छत की तरफ घूरा। स्टेयर्ड माने होता है घूरना, सीलिंग होता है छत। उसने छत की तरफ घूरा। एज इफ द आंसर वर रिटन देयर। जैसे कि एज इफ हम लगाते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को सपोज कर रहे हैं, इसको हम बोल सकते हैं मानो। मानो जैसे कि द आंसर वर रिटन देयर, उत्तर वहां पर लिखे हुए हों। वो छत की तरफ ऐसे देख रहा था कि छत पर उत्तर लिखे हुए हों। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, ही रियलाइज दैट, उसने ये महसूस किया कि इमेजिनेशन कुड नॉट रिप्लेस प्रिपरेशन, कि कल्पना जो होती है वो तैयारी की जगह कभी नहीं ले सकती। प्रिपरेशन यानी कि तैयारी। अब उसे ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई थी कि कल्पना जो है वो तैयारी की जगह कभी नहीं ले सकती। यहाँ पर कुड नॉट का यूज हुआ है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए कैन का कुड हो जाएगा। ओके। व्हेन द रिजल्ट्स केम, जब परिणाम आया, रोहन रिसीव्ड वेरी पुअर मार्क्स। रोहन रोहन को बहुत ही बुरे अंक प्राप्त हुए। रिसीव्ड माने होता है प्राप्त होना। ईडी लगाया, सेकंड फॉर्म है। रोहन को बहुत ही बुरे मार्क्स प्राप्त हुए। ही फेल्ट एम्बेरेस्ड। उसे उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। एम्बेरस माने क्या होता है? शर्म, शर्म या फिर शर्मिंदगी। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। बट समथिंग इनसाइड हिम चेंज। लेकिन उसके अंदर कुछ तो था जो बदल गया था। इनसाइड यानी कि अंदर, उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया था। इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग लक और द टीचर। इंस्टीड ऑफ को हम बोलते हैं हिंदी में बजाय, बजाय दोष देने के। ब्लेमिंग यानी कि दोष लगाना। इसे लक या किस्मत को और द टीचर यानी शिक्षक को, बजाय इसके कि वो टीचर को या फिर अपनी किस्मत को दोष देता, ही एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने स्वीकार किया। एक्सेप्टेड यानी कि स्वीकार करना। क्या स्वीकार किया? उसने अपनी जिम्मेदारी को। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। यहाँ पर ब्लेमिंग और ब्लेमिंग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है यानी जिस पर दोष लगाया जा सकता है।
वैसे ये सिंपल पास्ट टेंस है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग लक और द टीचर ही एक्सेप्टेड, मेन वर्ब यहाँ पे एक्सेप्टेड है। ही एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजाय इसके कि वो टीचर या अपनी किस्मत को दोष देता, उसने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। ही अंडरस्टूड, वह ये समझ गया था, उसे ये बात समझ में आ गई थी दैट टैलेंट विदाउट एफर्ट इज यूजलेस। टैलेंट को हम हिंदी में बोलते हैं हुनर। विदाउट एफर्ट यानी बिना प्रयास के, एफर्ट यानी कि प्रयास के, इज यूजलेस यानी बेकार है। बिना प्रयास के जो हमारा हुनर है वो बेकार होता है। वो ये बात समझ गया था, जब तक हम किसी चीज़ का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हमारा हुनर हमारे काम नहीं आएगा। तो ही क्रिएटेड अ सिंपल रूटीन, इसलिए उसने बनाया, क्रिएटेड मतलब बनाया, सेकेंड फॉर्म है क्रिएट की। एक सिंपल रूटीन, उसने एक साधारण सी दिनचर्या बनाई एंड प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, और खुद से ये प्रॉमिस किया टू फॉलो इट डेली, कि वो इसका पालन रोज करेगा। उसने एक साधारण सा रूटीन अपने लिए बना लिया था और उसने खुद से ये वादा किया कि वो रोज इसका पालन करेगा। इवन व्हेन ही डिड नॉट फील मोटिवेटेड, और तब भी करेगा जब वो अपने आप को प्रेरित महसूस नहीं कर रहा होगा। इट वॉज नॉट ईजी, यह आसान नहीं था। वेकिंग अप अर्ली फेल्ट पेनफुल एट फर्स्ट, पहली बार में वेकिंग अप अर्ली यानी जल्दी उठना उसे दर्दनाक लगा। पेनफुल यानी कि दर्दनाक, क्योंकि उसकी आदत नहीं थी इसलिए उसे जल्दी उठना काफ़ी दर्दनाक लगा। एंड स्टडिंग रेगुलरली सीम्ड बोरिंग, स्टडिंग रेगुलरली यानी नियमित रूप से, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से, नियमित रूप से पढ़ाई करना उसे बोरिंग प्रतीत हुआ। सीम्ड यानी कि प्रतीत होना, वह बोर होता था। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे, ही नोटिस प्रोग्रेस, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी तरक्की को नोटिस किया। प्रोग्रेस यानी कि तरक्की, धीरे धीरे उसमें बदलाव आ गया था और उसने अपनी तरक्की को नोटिस किया। मंथ्स लेटर यानी महीनों के बाद, लेटर यानी बाद, हिज मार्क्स इम्प्रूव, उसके मार्क्स यानी उसके अंक सुधर गए थे। इम्प्रूव की सेकंड फॉर्म है इम्प्रूव, उसके मार्क्स सुधर गए थे। एंड हिज कॉन्फिडेंस बिकेम रियल, और उसका जो आत्मविश्वास था वो अब असली हो गया था, रियल हो गया था। नॉट इमेजिनरी, वो कल्पनात्मक नहीं था। इमेजिनरी यानी कि कल्पनात्मक। अब उसका जो आत्मविश्वास था वो रियल था। हिज फ्रेंड्स आस्क्ड फॉर हिज सीक्रेट, उसके दोस्त यानी उसके मित्र उससे इस रहस्य को पूछने लगे थे। सीक्रेट यानी रहस्य। अब उससे उसके दोस्त इस बात का रहस्य पूछने लगे थे। रोहन लाफ्ड एंड सेड, रोहन मुस्कुराया, रोहन हंसा और उसने कहा, सक्सेस बिगिंस द डे, सफलता उस दिन से शुरू होती है। बिगिंस यानी कि शुरू होना। सक्सेस बिगिंस द डे यू स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, जब तुम बहाने बनाना छोड़ देते हो। एक्सक्यूजेस यानी कि बहाने। सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि ये जनरल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि हम प्रेजेंट में ही शो करते हैं। तो सफलता उस दिन से शुरू होती है जब तुम बहाने बनाना बंद करते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्टोरी। अब हम पढ़ते हैं मॉरल, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। ड्रीम्स वर्क ओनली व्हेन यू डू, सपने तभी काम करते हैं जब आप काम करते हो। यहाँ पर डू का मतलब काम करने से है। सपने तभी काम करते हैं जब आप काम करते हो। कंसिस्टेंसी टर्न्स ऑर्डिनरी पीपल इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स, कंसिस्टेंसी को भी हम बोलते हैं नियमितता, किसी काम को नियमित रूप से करना। नियमितता टर्न्स ऑर्डिनरी पीपल, बदल देती है साधारण लोगों को भी, इनटू एक्सटर्नल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण लोगों में। अचीवर्स को हम बोलते हैं उपलब्धि हासिल करने वाला, जिसने कोई उपलब्धि हासिल की होती है। प्रतिभाशाली यानी नियमितता जो होती है वो साधारण लोगों को भी असाधारण लोगों में बदल देती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और देखिए, हमें ये स्टोरी क्या सिखाती है कि सिर्फ प्लानिंग और इमेजिनेशन ही इनफ नहीं होता है। सक्सेस पाने के लिए एक्शन भी ज़रूरी होता है। जब तक हम एक्सक्यूजेस छोड़कर डिसिप्लिन से चलते हैं तभी हमें रियल प्रोग्रेस दिखाई पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।